लोकसभा निर्वाचन 2024 को देखते हुए ग्वालियर चंबल संभाग की निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन द्वारा आज ग्वालियर के होटल तानसेन में ली गई। बैठक के दौरान उन्होंने जहां निर्वाचन प्रक्रिया की बारीकी से जानकारी ली, तो वहीं चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों की समीक्षा बैठक लेने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे हैं। उनके द्वारा निर्वाचन संबंधी सभी व्यवस्थाओं की जहां अधिकारियों से बारीकी से जानकारी ली गई, तो वहीं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। ग्वालियर के होटल तानसेन में उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में ग्वालियर व चंबल संभाग के आयुक्त, आईजी ग्वालियर चंबल संभाग व डीआईजी तथा दोनों संभागों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सहित निर्वाचन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। थोड़ा पीछे करो। देखिए जो पीछे करो और नीचे करो, पीछे करो नीचे करो। सर आईडी बराबर कर सकते नीचे कर माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश जो है, तो उनके मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पर आए और उनके द्वारा ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी एसपी, डीएम्स, इसके अलावा डीआईजी और आईजी जो ग्वालियर और चंबल अंचल क्षेत्र के हैं, इनकी उपस्थिति में व्यापक दिशा निर्देश दिए गए। सभी ने अपने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए जिलों में, जिला कलेक्टर और इसके अतिरिक्त उनके साथ पुलिस अधीक्षकों ने। इसके पश्चात हम लोगों को व्यापक निर्देश दिए गए हैं, जिसमें खासकर प्रिवेंटिव एक्शन, जिसमें 107, 116, 110 जिराबदर, इसमें प्रभावी कार्रवाइयाँ करनी है। इसके अलावा अधिक से अधिक जो अस्थायी वारंट हैं और इसके अतिरिक्त जो स्थायी वारंट हैं, अस्थायी गिरफ्तारी वारंट होते हैं और स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी होते हैं, तो दोनों प्रकार के वारंटों की जो है ज़बरदस्त तामील करानी है, ताकि मैक्सिमम वारंटी जो है उस समय सलाखों के पीछे हों। इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया है कि जितने संवेदनशील एरिया हैं, इनको अच्छी तरीके से पहले सभी थाना प्रभारी और सभी जो लोकल जुडिशनल मजिस्ट्रेट हैं वो पूरा घूम लें और किसी भी प्रकार की जो अशांति पैदा करने वाले जो तत्व हैं, इनको चिन्हित करके उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन पहले से इंश्योर कर लें। इसके अलावा जितने फरारी बदमाश हैं या जितने मतलब जो है उद्घोषित फरारी बदमाश हैं, इनके खिलाफ भी स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करके उनकी अरेस्ट सुनिश्चित कर ली जाए, ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आज से लेकर लगातार जो है मतदान दिवस तक और मतदान दिवस के बाद आपको जैसा मालूम है कि चुनाव सामग्री पूरी जमा होती है, लगातार जो है पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत रहे कि हर प्रकार से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने में जो है पूरी व्यवस्था लगी रहे। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है ग्वालियर में, किस तरह से क्या उनका सुरक्षा? देखिए जैसा कि ये विधि यार आप तो मुंह में मार दोगे। हाँ आराम से आज ग्वालियर और चंबल संभाग के कलेक्टर्स के साथ और एसपीज के साथ बैठक हुई, जिसमें कमिश्नर भी थे और आईजी भी थे। भोपाल से भी जो आईजी लॉ एंड ऑर्डर है वो भी आए थे और आयोग से अधिकारी आए थे। इलेक्शन को लेकर के जो तैयारियां होती हैं उसकी समीक्षा की गई और ये सुनिश्चित किया गया कि जो अपना चुनाव है जो 7 तारीख को होने वाला है वो सही ढंग से संपन्न हो। तो जितने मुद्दे हैं चुनाव से संबंधित, खास करके जैसे गर्मी का मौसम है, तो मतदान केंद्र में क्या सुविधाएं होनी चाहिए, कानून व्यवस्था को लेकर के क्या व्यवस्था होनी चाहिए, जो हमारा मतदान दल होता है उसकी ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है। फिर कई बार हम देखते हैं कि अभी गर्मी ज़्यादा है तो मेडिकल किट, मेडिसिन किट, डॉक्टर की उपलब्धता वगैरह वगैरह। तो चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी मुद्दों पे विस्तार से चर्चा हुई। सर एक मुख्य सवाल ये है कि औसत मतदान जो है बीते लोकसभा चुनाव को देखें तो ग्वालियर भिंड मुरैना में काफ़ी औसत से भी कम रहा, तो इस बार ज़्यादा हो, बेहतर हो, इसको लेकर किस तरह से विशेष निर्देश दिए? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि औसत मतदान इस इलाके में राज्य के एवरेज से कम होता रहा है,
यद्यपि उसमें प्रगति दिखती है लेकिन फिर भी राज्य के एवरेज से कम है। और इस बार प्रथम चरण में जो मतदान राज्य में हुआ, आप जानते हैं, वो भी कम हुआ है पिछले चुनाव की तुलना में। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज जो चर्चा हुई उसमें इस बात पे जोड़ रहा कि चुनाव के दिन भी हम कुछ इस तरह का प्रचार नगरीय क्षेत्र में भी करें कि आज चुनाव है, लोग मतदान करने जाएं। विभिन्न वार्डों में जा करके जो गाड़ियां नगर निगम की घूमती हैं उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करें। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे बूथ अवेयरनेस ग्रुप होते हैं जो हर गांव में बने हैं, वो भी मतदान के दिन लोगों को जागरूक करें इस बात के लिए कि आप मतदान केंद्र तक जाइए और वोट करिए। इसके अलावा हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे आने वाले लगभग 7 दिनों तक। जैसे 1 मई को हम लोगों ने सोचा कि चलो बूथ की ओर, तो एक ये कार्यक्रम, जैसे 7 मई को चुनाव है तो 1 मई को हर मतदान केंद्र पे, हर बूथ पे एक बड़ा कार्यक्रम किया जाए जिसमें रैली हो बच्चों की, जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप हैं वो होंगे। बच्चों की रैली कहने का मतलब कि बच्चों के माध्यम से संदेश, ये नहीं है कि बच्चों का हम उपयोग कर रहे हैं इसमें, लेकिन वहाँ पे जितने जो ग्रामीण साथी हैं, BLO हैं, पटवारी हैं, तमाम हमारे जो लोग हैं, उनके माध्यम से लोगों को जागरूक करें। तो इस तरह के नवाचार हर जिला अपने अपने लेवल पे कर रहा है। आप ग्वालियर में भी देख रहे हैं कि अब कभी, आज भी सुबह जब मैं आया तो एक लांगुरिया करके एक स्कूल के बच्चों ने, पद्माराजे विद्यालय के बच्चों ने बड़ी अच्छी प्रस्तुति दी। बाइक रैलियाँ हो रही हैं, कहीं मानव श्रृंखला बना रहे हैं। तो तमाम प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और मतदाताओं को अपील और आग्रह भी आपके माध्यम से भी करते हैं, जैसे आप सभी साथियों के माध्यम से। इस 7 तारीख को चुनाव है, सभी लोग अपने अपने मतदान क्षेत्र में स्वयं मतदान करें और अपने परिवार के लोगों को भी, पास पड़ोस के लोगों को प्रेरित करें। सर, ग्वालियर चंबल अंचल में हिंसा होती है इलेक्शन में? जो मतदाता है उनको बाहर निकलने कुछ विशेष सुविधाएं नहीं, मई के महीने में गर्मी है, इसके लिए मतदान केंद्र पे हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं। छाया की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था है, ORS पैकेट की व्यवस्था है। कई जगहों पे लोगों ने जन सहयोग से छाछ की, फना की, इस तरह की व्यवस्थाएं की हैं। वो सारे प्रयास हैं, लेकिन अब इस गर्मी में थोड़ा सा कष्ट है। लेकिन सर, ग्वालियर चंबल अंचल में मुरैना लोकसभा ऐसी है जो काफी सेंसिटिव मानी जाती है। हर बार जब चुनाव होता है तो पत्र हिंसा जरूर होती है सर। ग्वालियर भिंड में भी यही सर, कुछ विशेष प्लान किए सर? अति संवेदनशील हम लोग लगातार, ग्वालियर चंबल संभाग संवेदनशील है, इसके लिए यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। जो भी संवेदनशील मतदान केंद्र होते हैं वहाँ पे केंद्रीय बल जो हमें प्राप्त होता है उसमें अधिकांश की नियुक्ति हम लोग करते हैं। वेब कैमरे के माध्यम से नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। शस्त्र लाइसेंस वगैरह सारे जमा कराए गए हैं। 107-16 की कार्रवाई की गई है। तो जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ जो पुलिस की सामान्य कार्रवाई है उसको हम लगातार किया जा रहे हैं। जिला बदर हो, आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं। प्रयास ये जरूर रहेगा और लगातार हम लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव कराएंगे। सर, कोई कैटेगरी में डिवाइड किया है कि यहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव है या नहीं? वो जो चुनाव आयोग की जो कैटेगरी होती है उसका हम लोग कलर पालन करते हैं और उसी के हिसाब से फोर्स का डिप्लॉयमेंट करते हैं। जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, चाहे वो मतदान दलों की ट्रेनिंग हो, चाहे पोलिंग स्टेशन पर व्यवस्थाओं की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, सभी की विस्तार से समीक्षा की गई। सर, क्रिटिकल सेंटर्स जो है उनमें किस तरह का क्या बल रहेगा? जो क्रिटिकल सेंटर्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे केंद्रीय जो बल होते हैं, सेंट्रल फोर्सेज होती हैं, उनको डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। उसके अलावा वेब कैमरे के माध्यम से, माइक्रो ऑब्जर्वर्स के माध्यम से उन दलों की निगरानी की जाएगी, उन केंद्रों की। और प्रयास ये हम लोग करेंगे, लगातार हम लोग ये काम भी कर रहे हैं इस इलाके में शांतिपूर्ण मतदान हो। पुलिस लगातार 107-16 जितने भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं, जिसमें जिला बदर भी शामिल है, NSA भी कर रहे हैं, 107-16 की कार्रवाई करें और लगातार चल रही है। तो हम लोग पूरी तरह से इस बात के लिए कमिटेड हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में शांतिपूर्ण मतदान। ग्वालियर चंबल अंचल को किस नज़रिए से देखते हैं?